हेलो एवरीवन, टॉप 5 ऐसे स्टॉक में लेकर आया जो आपको थर्सडे के दिन बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। देखिए, जो मैं ये स्टॉक आपको दे रहा हूँ इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि स्टॉक जो है अपसाइड के लिए भी मोमेंटम कर सकते हैं और डाउन साइड के लिए भी जा सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ नीचे की साइड या अपसाइड, तो ये स्टॉक इसको इसी साइड आपको मोमेंटम देते हुए देखने को मिलेंगे। कि देखिए, यहाँ पे पहला स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है रेन इंडस्ट्री लिमिटेड। रेन इंडस्ट्री के अंदर क्या सेटअप बन रहा था, देखिए रेन इंडस्ट्री लगातार यहाँ पे एक फिर से अटेम्प्ट कर रहा है फिर से अपसाइड जाने के लिए। यहाँ पे देखिए फिर से रेन इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन देखने के बाद फिर से यहाँ पे एक बार फिर से उसने अपसाइड जाने की, फिर से यहाँ पे डाउन साइड आ चुका था और फिर से ये एक रेन इंडस्ट्री यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ से अगर इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिला तो अपसाइड के लिए बहुत अच्छे खासा टारगेट है 180 के आसपास देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो थर्सडे को सुबह ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर सुबह ही ये मोमेंटम अप साइड या डाउन साइड के लिए जाता है तो हम वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। दूसरे स्टॉक का नाम है हमारा आईएफएल फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड लाइन के आसपास का ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करता हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास का अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करके दिन आपको देखने को मिलती है यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे मूवमेंट की अपसाइड के लिए चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी सेम कंडीशन के ऊपर है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन अपसाइड का बना, फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था। तो यहाँ पे ये भी अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टॉक जो है वो नीचे की साइड भी आ सकता है। आपको कौन सी रेंज नियर बाय दिख रही है वहां पे आपको ट्रेड करना। अगर ये स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है यही कहीं ऊपर के लेवल के ऊपर, तो हम वहां पे अपसाइड के लिए ट्राई करेंगे। अगर यहाँ के आसपास नीचे ही खुलता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे की साइड, अगर फिर से ब्रेकडाउन होता है तो हम इसको नीचे की साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे स्टॉक का नाम है वो वैभव ग्लोबल है। इसको हम नीचे की साइड ही देखने वाले, डाउन साइड ट्रेड करेंगे। तो चलिए वैभव ग्लोबल के स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैभव ग्लोबल स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक डाउन साइड में यहाँ पे आपको मोमेंटम कब मिलने वाला है, तो देखिए अगर जैसे ये इस स्विंग के नीचे आ जाता था वहाँ पे हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं वैभव ग्लोबल के अंदर। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पे ये स्टॉक गिरते हुए आ रहा था। गिरते होने के बाद यहाँ पे पुल बैक भी हो रहा है, पुल बैक पुल बैक फिर से गिरता है। तो यहाँ पे अगर ये फिर से स्टॉक नीचे होता आता हुआ आपको दिखता है तो यहाँ पे हम फिर से डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अब हमारा तीसरे स्टॉक का नाम है, देखिए दूसरे स्टॉक का नाम है रेडिंगटन। रेडिंगटन के स्टॉक को मैं क्यों पिक कर रहा हूँ ये फिर ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये स्टॉक में क्या हुआ था, प्रीवियस मोमेंटम हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। तो प्रीवियस जो मोमेंटम था इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला, ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत की, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड की शुरुआत में यहाँ पे फिर एक बार सिर्फ साइडेज हुआ, स्टॉक साइडेज होने के बाद जैसे यहाँ पे फिर से ये मोमेंटम निकला, अप साइड के लिए एक मोमेंटम दिया स्टॉक ने। यहाँ पे फिर से ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे ये नीचे की साइड यहाँ पे एक रेंज बनाई है स्टॉक ने। तो नीचे की साइड की ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होती है अप साइड या डाउन साइड की, तो यहाँ पे आपको अप साइड में एक मोमेंटम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मोमेंटम होगा वो अच्छा खासा आपको ऊपर की साइड की मोमेंटम दे सकती है। ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है, ध्यान रखिएगा अगर फ्लैग पैटर्न का नीचे की साइड भी ब्रेकडाउन होता तो नीचे की साइड भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक काफी दिन से साइडवेज है तो मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस रेडिंगटन में बने हुए हैं। देखिए, शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करूँ तो ये शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड का स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेड के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। डाउन ट्रेड के बाद यहाँ पे ये अपसाइड के लिए अभी जा रहा है। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेड के बाद यहाँ पे जैसे ही इसने अपसाइड का मोमेंटम किया एक बार फिर से ये यहाँ पे डाउन साइड आ चुका था, फिर से यहाँ पे अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये लेवल आपको निकलते हुए देखने को मिले 320 के आसपास के, तो यहाँ पे आप फिर से अपसाइड के मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हो। अपसाइड के लिए भी बहुत अच्छे खासे स्टॉक के अंदर टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 1 हॉर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें तो आपको ज्यादा क्लियर इंडिकेशन मिलेंगे। देखिए 1 हॉर के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर ये हाई वगैरह निकलते तो हम यहाँ पे 304 वगैरह के एसएल के साथ हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड के टारगेट हमारे 320 के आसपास के रहेंगे। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करो तो वो भी हम नीचे की साइड के लिए ट्रेड करेंगे, उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के अंदर लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ आता हुआ देखने को मिला है। 1 हॉर टाइम फ्रेम में भी इससे कुछ खास पुल बैक नहीं दिया है। 1 हॉर टाइम फ्रेम में देखिए ये लगातार नीचे ही गिरता हुआ आ रहा है। तो कल के दिन भी सेम प्लान रहेगा। अगर दोस्तों ध्यान रखिए ये स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है तो हमारे पास प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग ये फिर से नीचे आता था, प्लान है पैसा बनने का इंट्राडे के अंदर।
तो इंट्राडे में बहुत अच्छे खासे नीचे की साइड के मूव आ सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को। अगर ये फिर से अपने लो के पास काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो अगर लो निकलता हुआ आपको देखने को मिले तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंट्राडे टाइम फ्रेम, आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए इतने ही हमारे लिए पास स्टॉक थे, आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो थर्सडे के दिन दे सकते हैं।